मकर संक्रांति को लेकर दरभंगा टावर पर सजा तिलकुट एवं लाई का बाजार। दरभंगा में रविवार को होने वाले मकर संक्रांति पर्व को लेकर दरभंगा टावर पर तिलकुट एवं लाइयों का बाजार सज गया है। इस बारे में दुकानदार का कहना है कि खरीदार तो आ रहे हैं लेकिन काफ़ी कम खरीद रहे हैं। तो वहीं शुक्रवार को दुकानदार ने बताया कि इस बार लाई की कीमत 100 रुपये रखी गई है, तो वहीं तिल की लाई की कीमत 300 रुपये किलो रखी गई है। तो वहीं तिलकुट दुकानदार ने कहा कि इस बार तिलकुट की कीमत में इजाफा हुआ है। 260 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की गुड़ वाली तिलकुट की कीमत रखी गई है। साथ ही चीनी वाले तिलकुट की भी कीमत 260 से 300 रुपये तक की रखी गई है। हम लोग गया से तिलकुट मंगवाते हैं। इस बार मकर संक्रांति को लेकर खरीदार तो हैं लेकिन कम खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत कई दिनों से कुहासे की वजह से खरीदारी नहीं हो रही थी, बिक्री कम थी, लेकिन आज हल्की धूप निकली है जिस वजह से ग्राहकों का रमन चमन बढ़ा है। गया का तिलकुट है जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर बिकती है। और ये तिलकुट है, ये गुड़ वाला तिलकुट है। गुड़ वाला तिलकुट 300 रुपये केजी है। 260 रुपये से लेकर 300 रुपये केजी तक का है। चीनी वाला भी 260 से लेकर 300 रुपये तक का है। खोआ वाला तिलकुट जो है 600 रुपये केजी है। क्या लोग आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा जो शीतलहरी थी तो उसमें थोड़ा कम हो गया था ग्राहक का, लेकिन 2 दिन बचा हुआ शेष है, इसकी वजह से अब ग्राहक जो है आ रहे हैं। नाम बताइए। रोशन कुमार गुप्ता। कहाँ पर दुकान है? ये दरभंगा टावर चौक पे। क्या चूड़ा मुड़ी दोनों क्या चीज़? 100 रुपया किलो चूड़ा मुड़ी का लाए। और इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा तिल का लाए 300 रुपया किलो। लोग आ रहे हैं खरीदने? आ रहा है खरीद बिक्री है? थोड़ा बहुत है। क्या नाम है? उमेश साहनी। दरभंगा के नवनिर्वाचित महापौर एवं उप महापौर ने दरभंगा नगर निगम में किया पदभार ग्रहण। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम में महापौर अंजुमन आरा एवं उप महापौर नाजिया हसन ने पदभार ग्रहण कर लिया और अपने कामकाज की शुरुआत कर दी। बता दें कि नवनिर्वाचित महापौर एवं उप महापौर के साथ नवनिर्वाचित पार्षदगण भी मौजूद थे। साथ ही कई लोगों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नगर निगम के कई अधिकारी एवं पदाधिकारी के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया एवं नवनिर्वाचित महापौर ने भी सभी का स्वागत किया। बता दें कि सभी नवनिर्वाचित महापौर उप महापौर के साथ ही पार्षदों का भी आज शपथ ग्रहण किया गया था, जिसके बाद इन लोगों ने नगर निगम में आकर पदभार ग्रहण किया। तो वहीं महापौर अंजुमन आरा ने बताया कि हमें लोगों के द्वारा चुना गया है और दरभंगा नगर निगम का विकास कैसे हो इसको लेकर हमें विचार करना होगा। खासकर जल जमाव के साथ साथ जो नाले की साफ़ सफाई की व्यवस्था है, साथ ही कूड़ा कचरा उठाव की जो बात है उसको लेकर हम गंभीर हैं, उसको हम जल्द ही सुधार करेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आज मेरा यहाँ सम्मान हुआ उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मेरा पद ग्रहण जो हुआ है बहुत अच्छे और सादगी से हुआ है और बहुत शांति से हो गया है और मैं नगर निगम में भी आकर जो है अपनी कुर्सी का पदभार संभाल चुकी हूँ। अब मेरा यही है कि जो इसके सारे नियम को समझकर बूझकर काम में आगे बढ़ूँ। कल से मेरा काम शुरू होगा इंशाअल्लाह और हमको जहाँ पर भी जिस वक्त भी आप लोगों की किसी भी अधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग मेरे पास हमेशा जो है मेरे कॉल पर आइएगा और हमको प्रोत्साहन कीजिएगा और हमको सही गलत भी बताइएगा। सफाई सबसे पहले ये अभी हम तुरंत कर सकते हैं, कल से ही लागू होगा सारे सफाई पर। उसके बाद है जल जमाव की समस्या, तो उसके लिए अधिकारियों से मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। और इसके बाद जो छाप था मेरा नल वो भी हमको जल्द से जल्द करवाना है क्योंकि गर्मी आ रहा है और पानी की बहुत ही किल्लत है शहर में, तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। ये कहना मेरा यही है कि मैंने जो कहा था कि मैं आप लोग के ज़रिए से चुन के जा रही हूँ तो मैं डायरेक्ट ही उनसे बात करूँगी और उनकी प्रॉब्लम जो भी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सुविधा को उठा सके लेकिन ऐसी कोई सुविधा मिलती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारी माँ बहन बेटियों को ये सुविधा तो ये मोस्टली उनको मिलना चाहिए था। अब मैंने डायरेक्टली यही अपनी जनता को कहा है कि आप जा करके मैंने डोर टू डोर यही अपील करके आई हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या होती है तो आप मेरे घर पे अगर नहीं आ सकते हैं डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आइए, अपनी प्रॉब्लम कहिए,
समस्या का समाधान यहीं से, अगर नगर निगम का जो भी समस्या होगा वो आपको मेरे डायरेक्ट कैबिन में आप आकर के कहिए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी। जनता से यही है, मैं सहयोग करूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दुआएं दे करके यहाँ पे भेजा है, बस उसी तरीके से मुझे और भी दुआएं और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत लंबी लड़ाई है, ये आपको ही मालूम होना चाहिए। ये तो मैं अभी संघर्ष करके यहाँ कदम रखी हूँ, अभी लड़ाई मेरी 5 साल है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लड़ना है और जीतना है, जनता के लिए जीतना है, अपनी माँ बहन गार्जियनों के लिए जीतना है। तो इसलिए मैं उनसे और आशा करती हूँ कि मुझे जिस तरीके से आशीर्वाद और प्यार दुआ दे रहे थे, उसी तरीके से मुझे आगे भी मुझे आशीर्वाद प्यार दुआएं दें। आप नगर निगम क्षेत्र में ही रहती हैं, तो आप वर्षों से यहाँ पर रहती हुई हैं, सब दिन से रहती हैं, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है मूल समस्याएं जो होना चाहिए सुधार? ये तो आप प्रेस रिपोर्टर हो करके मुझसे पूछ रहे हैं। हम तो बचपन से लेकर के आज तक इसी माहौल में रहे हैं। गंदगी, नाली, कचरा, रोड, पानी, ये तो सबसे बड़ा समस्या है हमारे नगर निगम का। ये आप देख लीजिए कि थोड़ी सी बारिश, अभी 2 महीना सब्र कर लीजिए, 2 महीना के बाद बारिश होने वाले, तब देखिए नगर निगम में नरक निगम की तरह हम भी बैठे रहेंगे। 2 महीना हम भी बैठे रहेंगे, आप भी बैठे रहिएगा। वो तो सबसे बड़ा समस्या है। इसी समस्या को निदान करने के लिए तो मैं लड़ी हूँ कि मुझे लड़ना, जीतना, यहाँ पे आना है, काम करने के लिए। विश्वास दिला रही हैं कि 2 महीना में आप सुधार कीजिएगा? देखिए, ये मैं 2 महीने का चैलेंज आपसे नहीं ले रही हूँ, लेकिन कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले होता है कि कोशिश करना। मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं मैंने किया नहीं। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, काम तो होगा ही ना। जब मैं कदम बढ़ाऊंगी नहीं, जब मैंने नगर निगम का चुनाव लड़ने का सोचा ही नहीं, लड़ी नहीं, जीती नहीं, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जब जीत गई हूँ, लड़ गई हूँ, तो आगे भी 2 महीना का, 6 महीना भी अगर लगता है तो मुझे इस चीज़ के निजात पाना है हर हाल में। अगर 1 साल भी लगेगा, क्योंकि 5 साल ना मुझे मिल रहा है, 5 साल में नहीं, हाँ, मुझे ये पानी, जल जमाव और नगर निगम कचरा और ये सबसे मुक्ति हमको पाना है हर जगह से। देखिए, मैं पिछले 39 बरस और 5 बरस जब मैं नहीं था तब भी हम नगर निगम से जुड़े रहे। अब नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि पिछला बोर्ड जो होता था पार्षद के द्वारा होता था, वो चुनते थे, लेकिन तमाम जो दरभंगा शहर की जनता है उन लोगों के द्वारा महापौर, उप महापौर को चुना गया है। और यह बहुत कठिन कार्य है नगर निगम को चलाना, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा, जनता का सहयोग रहेगा, माननीय पार्षदों का सहयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से नए साल में कुछ देखने को आपको मिलेगा। पूरी उम्मीद और पूरी लगन के साथ इस बार महापौर के नेतृत्व में पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक शहर का विकास करूँगा और साथ में अपने वार्ड 37 का भी विकास करूँगा।